Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, geography and current affairs. फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में या यूं कहें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में एक बड़ी भूमिका क्रांतिकारियों की रही है, रिवॉल्यूशनरीज की रही है, रिवॉल्यूशनरी हीरोज की रही है, जो सशस्त्र तरीके से, आर्म्ड तरीके से भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ना चाहते थे और भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसी श्रृंखला में एक बड़ा नाम है स्वातंत्र्य वीर वीर सावरकर का। वीर सावरकर, जिन्होंने भारत में और भारत से बाहर विदेशों में भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और कहें कि जो क्रांति है उसकी ज्वाला को, उसकी मशाल को जो है सबसे आगे लेकर चले। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही स्वातंत्र्य वीर वीर सावरकर होंगे। हम उनके अलग अलग पहलुओं के, उनके जीवन को, उनकी उपलब्धियों को, उनके कार्यों को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड, आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीर सावरकर की चर्चा करेंगे आज। वीर सावरकर के जीवन के अलग अलग पहलुओं को पढ़ेंगे और उनके राजनीतिक कार्यों को, खासतौर पर उनके स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान है भारत में और भारत से बाहर, उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, वीडी सावरकर है, वो नासिक के रहने वाले हैं। नासिक में एक ब्राह्मणों की एक बड़ी प्रमुख जो है श्रेणी है जिसको हम चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं। तो चित्पावन ब्राह्मण वंश के वीर सावरकर हैं और वीर सावरकर जो है वो नासिक में उनका शुरुआती अध्ययन हुआ है। बाद में वो पूना गए पढ़ने के लिए। पूना में उन्होंने पढ़ाई की है फर्ग्यूसन कॉलेज में, जो एक बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है। हम पढ़ते हैं कि पहले एमजी रानाडे ने और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने जो है फर्ग्यूसन कॉलेज जो है उसकी स्थापना की है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़े। इसके बाद वो इंग्लैंड भी गए और इंग्लैंड में उन्होंने अध्ययन किया है। इंग्लैंड जाने का भी एक बड़ा मज़ेदार मामला है कि उनको एक फेलोशिप मिली थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारियों हैं उसमें एक बड़े क्रांतिकारी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। गुजरात के कह लें या बम्बई के कह लें, एक बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी है। इन्होंने लंदन में जाके काम करना शुरू किया था। तो इन्हीं के नाम पर एक फेलोशिप चलती थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा फेलोशिप। वो फेलोशिप जो है वीर सावरकर को मिली और बाय वर्च्यू ऑफ दैट फेलोशिप वीर सावरकर वेंट टू इंग्लैंड टू गेट द डिग्री ऑफ लॉ की पढ़ाई की उन्होंने, बैरिस्टर की पढ़ाई की। और इसी पढ़ाई के दौरान वो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां भी जो है इंग्लैंड में चलाई है। तो ये उनकी शिक्षा का लेना देना है। आप देखिए कि राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए वो पहले से ही उनके अंदर एक संगठन की भावना थी। इसी कारण बहुत पहले से संगठन जुटाने में लगे थे। एक मित्र मेला नाम का आयोजन करते थे। मित्र मेला एक संगठन भी है, एक आयोजन भी है, जहां वो क्रांतिकारियों को इकट्ठा करते थे, ऐसे लोगों को जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं उनको एकत्र करते थे। तो मित्र मेला 1895 में स्थापित हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है, आप देखिए कि एक अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन है, अभिनव भारत समाज। इसी के आरंभिक दौर में उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। जो 1905 में आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, उसका विरोध किया। और बंगाल विभाजन के विरोध के साथ साथ उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन है, बहिष्कार का आंदोलन है, उसको भी आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में कई जगह जो है महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं की होली जलाई गई, जो स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ करता था। तो यहाँ उन्होंने ये सब करना शुरू किया। बाद में वो इंग्लैंड चले गए थे। मैंने बताया कि वो वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन इंग्लैंड में जो है वो एक क्लब के मेंबर बन गए थे जिसको इंडिया हाउस कहते हैं। देखिए, इंडिया हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड इट वाज ए काइंड ऑफ क्लब ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, जिसका खास तौर पे उद्देश्य था कि वो भारतीय छात्रों को जो इंग्लैंड पढ़ने जाते थे उनकी सहायता करते थे, टू गेट एडमिशन इन कॉलेजेस, टू गेट एडमिशन इन हॉस्टल्स, टू गेट इनिशियल फैसिलिटीज़। इन सब के लिए सहायता करता था। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। उद्देश्य तो ये था, लेकिन ये ऊपर का उद्देश्य, अगर मतलब इसका गूढ़ रहस्य देखें तो इट वाज वर्किंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड इट वाज सेग्रीगेटिंग इंडियन पीपल, इंडियन स्टूडेंट्स फॉर द फ्रीडम फाइट। तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय युवाओं को जो विदेशों में पढ़ रहे थे उनको इकट्ठा करता था। आपको याद हो तो इंडिया हाउस का ही एक मेंबर था मदन लाल ढींगरा, बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। इन्होंने जो है 1909 में
कर्जन वायली की हत्या कर दी थी इंग्लैंड में ही, लंदन में ही, जो ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल के एक बड़े बड़े अधिकारी थे, कर्जन वायली। तो कर्जन वायली जो है उसकी हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। ये वही इंडिया हाउस है। तो इस इंडिया हाउस को लीड कर रहे थे अब वीर सावरकर। तो वहाँ उन्होंने काम करना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने इंडिया हाउस की एक पत्रिका भी निकलती थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू की थी, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। उसमें लेख लिखे और क्रांतिकारियों को एकत्र करने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी ज़बरदस्त घटना हुई। 1909 में नासिक में एक ब्रिटिश सरकार का एक जस्टिस था, जज था, जो बहुत ही ज़्यादा उग्र था, बहुत ज़्यादा कठोर था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति, और भारतीयों को बड़े कठोर दंड दे रहा था, ब्रूटली पनिशिंग इंडियन यूथ। तो उसको दंड देने के लिए 1909 में नासिक में जस्टिस जैक्सन की हत्या कर दी गई अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा। फिर से नाम बता रहा हूँ, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे किल्ड जस्टिस जैक्सन इन 1909 इन नासिक। तो नासिक में उसकी हत्या कर दी गई। ये एक बड़ा बवाल हो गया, ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी घटना थी। इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, और वो मुकदमा केवल अनंत लक्ष्मण कन्हेरे पर नहीं चला। ये मुकदमे के एक बड़े आरोपी बनाए गए वीर सावरकर, क्योंकि ऐसा कहा गया कि वीर सावरकर ने ही इसके लिए पिस्टल या रिवॉल्वर जो है इंग्लैंड से भेजी थी, एंड दैट सेम पिस्टल वाज यूज्ड टू किल जस्टिस जैक्सन बाय अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। तो वीर सावरकर पर यह मुकदमा चलाया गया। 1910 में उनको इंग्लैंड में गिरफ्तार किया गया एंड ही वाज ब्रॉट टू इंडिया। लेकिन जब आ रहे थे, उस समय पानी के जहाज से आते थे। आप देखिए कि कितना संघर्ष का मादा है भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए लड़ने का, कि वो जो है जहाज से कूद गए समुद्र में। कहते तो यह है कि जो सीवर का पाइप होता है, टॉयलेट में गए और सीवर के पाइप से निकल के बाहर आ गए, और समुद्र में कूद कर फिर समुद्र के किनारे गए, किनारे तक पहुँचे। हालांकि वो पहुँचे जब किनारे पर, तो वो फ्रांस की भूमि थी, और फ्रांस की भूमि पर उनको लगा कि सुरक्षित है, लेकिन वहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने उनको फिर से गिरफ्तार किया। एंड ही वॉज ब्रॉट टू इंडिया एंड ही वॉज सेंट टू सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार, जिसको हम काला पानी की सज़ा कहते हैं, वहाँ भेजा गया। 1911 से 21 तक उन्होंने काला पानी की सज़ा भोगी। बड़ी यातनापूर्ण सज़ा है। पीपल वेयर ब्रूटली पनिश्ड देयर। उनको तरह तरह से यातना दी जाती थी। एक 6 बाय 5 का एक कमरा था जिसमें उनको रखा जाता था। कई बार उनको खड़े रहना पड़ता था पूरी रात। उनको कोलू के बेल की तरह जो है जोत के जो है कोलू से तेल निकाला जाता था। ऐसे सारे वर्णन मिलते हैं। उन्होंने खुद ने किया ये वर्णन। इसी दौरान उन्होंने किताब लिखी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अच्छे लेखक भी थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब जो है 1857 के विद्रोह के बारे में है, और वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो वो किताब यहाँ पर लिखी। मैंने बताया कि वो अच्छे लेखक थे। उन्होंने इसके पहले इंडियन सोशोलॉजिस्ट में, उसके पहले युगांतर के जो थे लेख, उसमें भी अपने लेख लिखे हैं। तो आप देखिए कि इसके बाद 21 तक वो यहाँ रहे। 21 के बाद उनको रिलीज़ किया गया। 21 तक वो सेलुलर जेल में रहे, या कहें कि काला पानी की सज़ा में रहे अंडमान निकोबार में। उन्होंने जो है, अब देखिए वीर सावरकर का एक बड़ा पक्ष ये भी है कि उन्होंने हिंदू संस्कृति को और हिंदुत्व को भी प्रोत्साहन दिया है। 1925 में जब हिंदू महासभा की स्थापना हुई, तो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स। वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने हिंदुत्व की परिकल्पना भी लोगों के सामने रखी कि हिंदुत्व जो है पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि हिंदुत्व जो है वो एक जीवन शैली है जो भारत के लोग जीते हैं। इसलिए जो है हिंदुत्व को प्राथमिकता भारत में मिलनी ही चाहिए। हिंदुत्व पूजा पद्धति नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ है जो भारत में लोग जीते हैं। इसलिए जो है भारत के जो राष्ट्र है उसका आधार भी हिंदुत्व होना चाहिए। इसलिए कुछ लोग जो है उन पर जो है हिंदुत्ववादी होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि कई ऐसे हिंदुत्ववादी उनके साथ थे हिंदू महासभा में, जिसमें गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे भी। इसलिए कई बार लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो जो है गांधी की हत्या में भी शरीक थे, महात्मा गांधी की हत्या में भी वो शरीक थे, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया है इस मामले में। तो इसी कारण आजकल विवाद भी हो रहा है कि लोग वीर सावरकर को जो है वो बड़े अमर्यादित और अपशब्दात्मक भाषा में जो है संबोधित करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि वो एक बड़े क्रांतिकारी है। उन्होंने एक बड़ी यातना सही है देश की आज़ादी के लिए। इसलिए आप उनका इस तरह से अपमान तो नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए। तो ये वीर सावरकर, आप देखिए वीर सावरकर को सभी ने सम्मानित किया है। इंग्लैंड में आज भी जो इंडिया हाउस है वहाँ पर एक पट्टिका वीर सावरकर के नाम की भी है, बावजूद इसके कि वीर सावरकर ब्रिटिश सरकार से लड़े थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ही उनके योगदान को सम्मानित करते हुए वो जो इंडिया हाउस है लंदन में, उसमें उनके नाम को उल्लेखित किया है।
आप देखिए कि जो सेल्युलर जेल थी जिसमें वीर सावरकर रहे हैं, उसको एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और वहाँ भी वीर सावरकर के नाम की पट्टिका स्थापित की गई है। तो ये वीर सावरकर का योगदान है, उपलब्धियाँ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।